बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज का इस्तेमाल देख लिए कंट्रास्ट के लिए। अभी पिछले हम कुछ दिनों से कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जिसमें कंट्रास्ट के लिए चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कंट्रास्ट बोलते हैं तजाद, अक्स और तजाद। तो आपने जो है दो और दो पढ़ा, उसके बाद आपने क्या पढ़ा? डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, ये पढ़ा आपने। उसके बाद आपने हावेवर पढ़ा। आज एज का इस्तेमाल देखते हैं कंट्रास्ट के लिए, ठीक है। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसकी समझ आपको होनी चाहिए बहरहाल, ठीक है। और इनके इस्तेमाल पर कुदरत भी आपको होनी चाहिए। और ये सब कोई चीज़ें बेवजह नहीं हैं, बल्कि इनका फ़ायदा है। इस तरह की तरकीब अगर आपको सामने आएगी और आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखिएगा, एज फॉर कंट्रास्ट, हैप्पी एज दे वर, देयर वाज समथिंग मिसिंग। अगरचे वो लोग खुश थे, बावजूद कि वो लोग खुश थे, माना कि वो लोग खुश थे, हालांकि वो लोग खुश थे, देयर वाज समथिंग मिसिंग। कंट्रास्ट, अगला जो क्लाउज आएगा वो कंट्रास्ट को बयान करेगा पहले वाले क्लाउज से, अक्स को, तजाद को बयान करेगा। देयर वाज समथिंग मिसिंग, कुछ न कुछ वहां पर मिसिंग था, छूटा हुआ था, कुछ न कुछ खालीपन था, कुछ न कुछ गायब था वहां पर, ठीक है। मतलब या आप इसी एग्जाम्पल को यूं बनाएं, या मैं आपसे उर्दू में पूछता हूं और आप बनाएं। अगरचे वो मालदार थे, फिर भी वो नाखुश थे। कैसे बनाएंगे? पहले आप एडजेक्टिव लेकर आएंगे, रिच एज दे वर। अब वो नाखुश थे, अनहैप्पी थे, दे वर अनहैप्पी। रिच एज दे वर अनहैप्पी, ठीक है। रिच एज दे वर अनहैप्पी। समझ में आ गई बात? इतनी ही बात है बस इसके अंदर, ठीक है। बस इतनी ही बात थी इसके अंदर। रिच एज दे वर अनहैप्पी, इसको आप प्रेजेंट में बना सकते हैं। अगरचे वो मालदार हैं, फिर भी वो नाखुश हैं। रिच एज दे आर, रिच एज दे आर अनहैप्पी, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है जी। इसी के अलावा आप बोलें कि अगरचे वो मालदार है लेकिन फिर भी वो कंजूस है, क्या बोलेंगे? हाँ, रिच एज ही इज स्टिंजी या ही इज माइजर, ठीक है। वो कंजूस है, बखील है। रिच एज ही इज स्टिंजी या ही इज माइजर, ठीक है। और अगर आपको ये वर्ब से भी बना सकते हैं, जब वर्ब से बनाएंगे तो वर्ब को ही शुरू में ला सकते हैं। जैसे ट्राई एज ही माइट, या ट्राई एज ही माइट, भले ही उसने कितनी कोशिश की, ही कुडंट ओपन द डोर, वो दरवाजा नहीं खोल सका, ठीक है। ट्राई एज ही माइट, ही कुडंट ओपन द डोर, वो दरवाजा नहीं खोल सका, ठीक है। स्वीट एज ही इज, ही डजंट पे द बिल्स, भले ही वो कितनी शरीफ हो, स्वीट बोलते हैं ऐसा आदमी को जो मतलब तबान अच्छा हो, ठीक है। स्वीट एज ही इज, भले ही वो शरीफ है, अच्छा आदमी है। ही डजंट पे द बिल्स, बिल नहीं देता, लेकिन बिल, बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर लेता है, लेकिन जब पैसे देने का नंबर आता है तो पीछे हट जाते हैं जी। गुड एज इट इज, अगरचे ये बहुत अच्छा है, इट इज नॉट द ओनली रीजन टू एंजॉय, यही वाहिद वजह नहीं है इससे लुत्फानंदोज होने की। सॉरी, इट इज नॉट ओनली द रीजन, इट इज नॉट द ओनली रीजन टू एंजॉय द फिल्म। द फिल्म आगे सेंटेंस में, गुड एज इट इज, भले ही अच्छी है, लेकिन यही वाहिद वजह नहीं है इस फिल्म को एंजॉय करने की। ट्राई एज शी माइट, भले ही वो कितनी कोशिश कर ले, शी कांट कीप हर ट्रबल्ड फैमिली फ्रॉम
फ्रेगमेंटिंग। शी कांट कीप हर ट्रबल्ड फैमिली, वो अपनी परेशानी में पड़ी हुई फैमिली को नहीं बचा सकती, रोक सकती, फ्रॉम फ्रेगमेंटिंग, टूटने से। ठीक है, फ्रेगमेंट बोलते हैं किसको बोलते हैं? फ्रेगमेंट जो शिक होती हैं या जो मुख्तलिफ टुकड़े होते हैं कटे हुए, उसको क्या बोलते हैं? बिखरी हुई चीजें या कटे हुए टुकड़े या शिक, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंट। पर टू फ्रेगमेंट के माने टूटना, बिखरना, कटना, अलग होना, ये माना है इसका। आई स्टिल कांट पुश दैट मेमोरी आउट ऑफ माई माइंड, मैं अभी भी उस याद को अपने जहन से बाहर नहीं निकाल सकता। हार्ड एज आई माइट ट्राई, भले ही मैं कितनी सख्त जो है कोशिश कर लूं। ठीक है जी, तो एक इस्तेमाल ये इसका आप समझ लें, देख लें, और देख लीजिए आगे, आगे वाला भी पढ़ लें। वेयर एज एंड वाइल, वेयर एज एंड वाइल ये बहुत आसान सा है। वेयर एज के माना क्या होते हैं? हाँ, जबकि, और वाइल के माना भी जबकि। वाइल के एक माना तो होते हैं के दौरान के, उस वक्त ये उसके लिए कंट्रास्ट के लिए नहीं होता। लेकिन जब वाइल के माना होते हैं जबकि, उस वक्त इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है? कंट्रास्ट के लिए होता है। और वेयर एज के माना होते हैं जबकि, और ये मुकाबले के लिए आता है, और कंट्रास्ट के लिए आता है, मुवाजने के लिए आता है, कंपैरिजन के लिए आता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ जाएंगे। ही लव्स फॉरेन हॉलीडेज, उसको बैरूनी मुल्क की छुट्टियां पसंद हैं, यानी बैरूनी मुल्क छुट्टियां बिताने या गुजारने जाना पसंद है। वेयर एज स्लैश वाइल हिज वाइफ प्रीफर्स टू स्टे एट होम, जबकि उसकी वाइफ घर पर ही रहना पसंद करती है। तो वेयर एज और वाइल दोनों हम माना है इस मफहूम में, वेयर एज और वाइल। पढ़ा था आपसे पहले वेयर एज के लफ्ज़, आप लोगों ने पढ़ा होगा यकीनन, लेकिन आपने इतना ध्यान नहीं दिया। वेयर एज और वाइल most new PCs have several USB slots, older ones often had only one, जबकि अक्सर नए पीसी पर्सनल कंप्यूटर्स, कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? पीसी भी बोलते हैं। माई पीसी इसमें बाकायदा एक वो भी होता है, माई पीसी। आप लोग जो कंप्यूटर से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि इसमें एक वो होता है माई पीसी। जब आप माई पीसी को करते हैं या विंडो ई दबाते हैं तो माई पीसी आपका ओपन हो जाता है, और उसमें आपको पूरे कंप्यूटर का एक्सेस मिल जाता है। आप कहाँ जाना चाहते हैं चले जाइए, या दिस पीसी होता है, माई पीसी होता है, वगैरह वगैरह। तो जबकि अक्सर नए कंप्यूटर में कई यूएसबी स्लॉट होते हैं। यूएसबी स्लॉट जानते हैं? जैसे ये एक यूएसबी स्लॉट है इस कंप्यूटर में, ठीक है, ये जो आपका लगाने वाला होता है, ये कई यूएसबी स्लॉट्स होते हैं। ओल्डर वंस ऑफन हैड ओनली व्यू, पुराने वालों में अक्सर एक ही हुआ करता था, जबकि नए कंप्यूटर में कई यूएसबी स्लॉट्स होते हैं, पुराने वालों में अक्सर एक ही हुआ करता था। ठीक है, सम ऑफ द स्टडीज शो पॉजिटिव रिजल्ट्स, कुछ स्टडीज जाहिर करती हैं मुस्बत नताइज, वेयर एज अदर्स डू नॉट, और वाइल अदर्स डू नॉट, जबकि दीगर स्टडी जो है वो ऐसा जाहिर नहीं करती। स्टडी का मतलब किसी चीज के बारे में तहकीक के लिए किसी चीज के बारे में पढ़ाई करना या मुताला करना। ठीक है, मिसाल के तौर पर किसी बीमारी के बारे में, जैसे कोविड हुआ तो कोविड के बारे में स्टडी इस बात को जाहिर करती है कि ये इस किस्म का वायरस है या इस पर ये वैक्सीन काम कर सकती है। इस तरीके के माना में स्टडी का इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ द स्टडीज शो, कुछ तहकीक जाहिर करती हैं इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स को, वेयर एज और वाइल अदर डू नॉट, जबकि दूसरी कुछ स्टडीज जो है ऐसा जाहिर नहीं करती है। वेयर एज और वाइल अदर्स डू नॉट, अदर्स होगा, ये एस भी लगेगा यहाँ। वी थॉट शी वॉज एरोगेंट, वेयर एज और वाइल इन फैक्ट शी वॉज जस्ट वेरी शाय। वी थॉट शी वॉज एरोगेंट, हमें लगा कि वो क्या है? इग्नोरेंट नहीं, एरोगेंट, हाँ वो घमंडी है। वी थॉट शी वॉज एरोगेंट, हमें लगा कि वो घमंडी है,
वेयर एज और वाइल इन फैक्ट, जबकि दरअसल शी वॉज जस्ट वेरी शाय, वो बहुत शर्मीली थी वो बहुत शर्मीली, लेकिन हमको लगा कि क्या है, वो बहुत घमंडी है, इसलिए बात नहीं कर रही है तारिक साहब से। हाँ तारिक साहब, किससे बात किया? माशाल्लाह। वार्निंग, whereas and while mean the same when expressing contrast। वार्निंग क्या है? वेयर एज और वाइल मीन द सेम, इनके माना एक ही होते हैं व्हेन एक्सप्रेसिंग कंट्रास्ट, जब ये कंट्रास्ट यानी अक्स को या तजाद को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वाइल ऑल्सो रिफर्स टू द टाइम, यही है, टाइम लिखा हुआ होगा आगे, क्या लिखा है, नजर आ रहा है? वाइल ऑल्सो रिफर्स टू टाइम, और वाइल लफ्ज जो है ये टाइम के माना में भी, ये टाइम की तरफ भी इशारा करता है, ये टाइम के लिए भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे क्या, द साउथ हैज अ हॉट ड्राई क्लाइमेट वेयर एज और वाइल द नॉर्थ हैज अ माइल्डर वेटर क्लाइमेट। साउथ हैज अ हॉट ड्राई क्लाइमेट, साउथ में गर्म और खुश्क फिजा या मौसम होता है, जबकि नॉर्थ में यानी नॉर्थ इंडिया में अ माइल्डर, एक मोतदिल, वेटर और थोड़ा गीला मौसम होता है। जी। द सेक्रेटरी टुक द सेक्रेटरी टुक केयर ऑफ माई अपॉइंटमेंट्स वाइल आई वॉज अवे फ्रॉम द ऑफिस। सेक्रेटरी ने मेरी अपॉइंटमेंट का ख्याल रखा, यानी मेरी अपॉइंटमेंट्स की देखभाल करी, वाइल आई वॉज अवे फ्रॉम द ऑफिस, उस दौरान जिस दौरान मैं घर से दूर था। ये तो सही है, वाइल का इस्तेमाल यहाँ पर सही है। यहाँ पर वाइल सिर्फ टाइम के लिए है, जिस दौरान के माना में है, ये टाइम के लिए है, ठीक है, तकाबुल के लिए यहाँ पर नहीं है। अगर हम इस सेंटेंस में वाइल की जगह वेयर एज इस्तेमाल करेंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वेयर एज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कंट्रास्ट के लिए होता है, कंपैरिजन के लिए होता है, और वाइल का इस्तेमाल कंपैरिजन के लिए भी होता है और टाइम के लिए भी होता है, जिस दौरान के माना में भी होता है। द सेक्रेटरी टुक केयर ऑफ माई अपॉइंटमेंट्स वेयर एज आई वॉज अवे फ्रॉम द ऑफिस, ये क्या हो जाएगा सेंटेंस, वेयर एज के साथ, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ तक आज काफ़ी है, इंशाअल्लाह ताला फिर बात होती है इस पर।